60% कैंसर्स प्रिवेंटेबल होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमें ब्लड कैंसर से बचा सके। कि भाई हम लोग आइडेंटिफाई करें कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें मेरे कैंसर को बढ़ाने वाला काम कर रही हैं, मुझे उनसे बचना है। आज की तारीख में ऐप्स आ रही हैं जो कि आपका कैंसर के एक्सपोजर कितना है वो भी आपको ऐप्स बता रही हैं। ब्लड कैंसर से बचने के लिए आपके पास एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल, इम्यूनोथेरेपी हर किसी की बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। हर कोई एक परफेक्ट कैंडिडेट नहीं होता है इम्यूनोथेरेपी के लिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर एक कैंसर के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं। जी बिल्कुल। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जी कीमोथेरेपी ही बेस्ट काम करती है। कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी कंबाइन करके दी जाती है, किंतु कीमोथेरेपी की जो इंटेंसिटी होती है वो काफी कम कर दी जाती है। जी, और कुछ लोगों को ओरल कीमोथेरेपी भी चलती है। ओरल कीमोथेरेपी दी जाती है, ओरल भी दी जाती है, इंजेक्टेबल दी जाती है, बट वो टॉलरेट कर पाते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि कुछ प्रकार के टारगेटेड थेरेपीज या इम्यूनोथेरेपीज टॉलरेट नहीं कर पाना, वह आपकी बात कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि सही ही है। वो इसलिए सही है क्योंकि कुछ लोगों के अंदर साइड इफेक्ट्स इम्यूनोथेरेपी की वजह से होते हैं। बट मैं उसके बावजूद यह एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं कि कीमोथेरेपी के मुकाबले में इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट शायद 1/8 या 1/9 इतने कम हैं। ओके। तो ऐसे में जब आपको इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, साइड इफेक्ट्स कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ मच मोर बेटर ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स। अच्छा, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ हैबिट्स जो हमें ब्लड कैंसर से बचा सकें और अर्ली स्टेज में अगर कोई डायग्नोसिस हो जाए तो ऐसा कुछ है पॉसिबल? देखिए, मैं समझता हूं कि ब्लड कैंसर से बचने के लिए आपके पास एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। जी। कोई ऐसा, यदि आप ऐसा प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, कोई ऐसा रिस्क फैक्टर जिससे ब्लड कैंसर ज्यादा होते हैं, जी, ऐसा कोई सिंगल रिस्क फैक्टर नहीं है। फिर भी कौन कौन से हैं? यदि आप नहीं, जैसे हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम चाहे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे हमारे एक वर्क कल्चर की बात कर लें, स्ट्रेस की बात कर लें, हमारे जंक फूड मंचिंग के हैबिट्स की बात कर लें। जी, हम लोग क्या करते हैं भाई, खाली बैठे बैठे हम लोगों ने चिप्स खा लिया। हाँ। अच्छा, हैरानी की बात है कि जो हम लोग जिस चिप्स की बात कर रहे हैं, अब चिप्स के अंदर जिस पैकेट में वो पैक हो रखा है, जी जी, उस पैकेट के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसे फॉरएवर केमिकल्स के नाम से जाना जाता है, वो खुद कैंसरोजेनिक होते हैं। जी बिल्कुल। मतलब हम लोग जो एक पॉलिश्ड वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, वो पॉलिश्ड वर्ल्ड कम्स एट अ कॉस्ट, राइट। हमारे घर के अंदर जो सिल्क के, लिनन के और इस तरह की चीजें जो हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क यूज कर रहे हैं, या जितने भी फर्नीचर के ऊपर ग्लॉसी सॉर्ट ऑफ पेंट्स को यूज कर रहे हैं, उन सब के अंदर यह CFA बोल के केमिकल्स होते हैं, PFA बोल करके केमिकल्स होते हैं, परफ्लोरोएक्राइल कार्बन्स, जिसे फॉरएवर केमिकल्स बोलते हैं, और यह केमिकल्स अपने आप में कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो इस प्रकार के मॉडर्न लाइफस्टाइल के भी अपने कार्सिनोजेनिक एंगल्स हैं, या वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम सबको एक कैंसर की तरफ लेके जाने के लिए। सो कहने का मतलब ये है कि हमारा लाइफस्टाइल आज की तारीख में ऐसा हो गया है दैट इज मोर ऑफ प्रो ऑन्कोजेनिक। प्रो ऑन्कोजेनिक का मतलब कि कैंसर को फेवर करता है बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट के हमारे, और लेस ऑन्कोजेनिक। और सो एक बैलेंस अचीव करने की जरूरत है बॉडी के अंदर कि हमारा बॉडी कितना प्रो ऑन्कोजेनिक एक्सपोजर ले रहा है और कितना लेस ऑन्कोजेनिक एक्सपोजर। लेस ऑन्कोजेनिक का मतलब है कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितनी साइकिलिंग करते हैं, कितना हेल्दी खाना खाते हैं, कितने पॉल्यूशन लेस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कितने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट से दूर रहते हैं। तो ये सारे के सारे एंटी ऑन्कोजेनिक यानी कि कैंसर को रोकने वाले उपाय हैं। तो उस बॉडी के अंदर हमें, हर बॉडी के अंदर वो चीज़ एक बैलेंस अचीव करना है कि हमारे अंदर प्रो ऑन्कोजेनिक यानी कि कैंसर को फेवर करने वाले सॉर्ट ऑफ चीज़ें कम हो और कैंसर से बचाने वाली साधन हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो, तो हम लोग हो सकता है कि इस प्रकार के सभी कैंसरों को बच सके। हैरानी की बात, अगेन एक तथ्य है, लैंडसेट में पब्लिश हुआ था, 60% कैंसर्स प्रिवेंटेबल होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? 60% ऑफ द कैंसर्स इन द वर्ल्ड आर प्रिवेंटेबल, मतलब उन कैंसर्स को होने से ही रोका जा सकता है। कितना बड़ा तथ्य है ये, बहुत बड़ा। 60% कितना बड़ा वॉल्यूम, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। लेकिन ये होगा कैसे? मुझे मतलब आपने जो बातें बताई कि हमें ये नहीं करना चाहिए। अब घर में कोई हेल्दी खाने की बात करता है, कोई भी ऐसा खाना नहीं, चाहे वो घर में बना हुआ, वो भी हेल्दी नहीं है, उसमें भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप जो सब्जियां यूज कर रहे हैं, जो सब्जियां यूज कर रहे हैं, हम जो फ्रूट्स खा रहे हैं, हमें लगता है कि हम फ्रूट्स खा के बहुत हेल्दी चीजें खा रहे हैं, या जिस बर्तन में हम खाना बना रहे हैं, बिल्कुल 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 हर चीज का बिल्कुल। तो कोई ऐसा सुपर फूड, कोई ऐसी चीज जो थोड़ा बहुत ऐसे 1-2% भी बचा सके? देखिए, मतलब इसके अंदर आप जैसे हर एक का ना अलग अलग है। जैसे हम लोगों ने अभी PFA की बात करी, तो आज की तारीख में ऐसे
सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स अवेलेबल हो रहे हैं जिसके ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन होता है PFA फ्री। राइट तो हम लोगों को ऐसे चीज़ें देखनी पड़ेंगी जिसमें हमारा एक्सपोजर कम से कम हो। राइट राइट अब वो PFA फ्री वाला केमिकल की बात हो, आप जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जी हम लोग किस तरह से स्मोकी एनवायरनमेंट से दूर रह करके अपने आप को बचा सकते हैं, वह एक एंगल है। अच्छा, इस टाइम पर जो है आप बाहर निकल तो रहे हैं, बट उसके अलावा जो जॉग करने वाले जो चीज़ें होती हैं, भाई आप वॉकिंग पर जाते हैं सुबह के टाइम पे, या आप माइल्ड जॉग के लिए जाते हैं, साइकिलिंग के जाते हैं, आप एयर तो वही ले रहे हैं, सुबह और शाम तो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है। तो यह इसको कैसे हम लोग कर्टल करें? सो दिस इज इंडिविजुअल्स ड्राइव कि भाई हम लोग आइडेंटिफाई करें कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें मेरे कैंसर को बढ़ाने वाला काम कर रही हैं, मुझे उनसे बचना है। उनसे बचना है। तो ये हर एक बंदे को अपने, हर एक व्यक्ति को अपने अपने, मेरे ख्याल से आज की तारीख में ऐप्स आ रही हैं जो कि आपका कैंसर के एक्सपोजर कितना है वो भी आपको बता रही हैं। बिल्कुल, ऐप से पता चल जाता है आपको। जैसे आपको वाइटल्स पता चल जाते हैं आज की तारीख में मोबाइल को रखने से, उस तरह से ऐप्स ऐसे आ रही हैं कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका ऑन्कोजेनिक एक्सपोजर कितना है बॉडी का। सर कोई सुपर फूड बताएंगे? कोई सुपर फूड नहीं है। मैं समझता हूँ एक हेल्दी डाइट, एक न्यूट्रल डाइट दैट इज फ्री ऑफ जंक फूड, लेस इन कार्ब्स, हेल्दी प्रोटीन इनटेक, और अगर फैट भी लेना है तो अनसैचुरेटेड फैट्स। इस तरह को फोकस करते हुए यदि हम लोग अपनी सॉर्ट ऑफ हेल्थ ईटिंग हैबिट्स बनाते हैं, तो दैट इज सपोजिटली एंड दैट इज ऑफ कोर्स फ्री फ्रॉम केमिकल एक्सपोजर। इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, दैट इज व्हाट कैन टेक अस टुवर्ड्स अ हेल्दी डाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम वेरी श्योर कि ये छोटी छोटी जानकारी आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आप ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको अगले वीडियो में क्या देखना है, ताकि हम आपको और जानकारी के साथ एकदम एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ दोबारा आपके सामने आ सके। और मिलेंगे अगले हफ्ते अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।